हे व्हाट्सअप गाइस, तो इस टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। और स्किप करके भी मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साइड में बेल का आइकॉन भी आ रहा होगा तो उसे क्लिक कर लेना और ऊपर में ऑल का ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, तो यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे जो है सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर साइड में टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस टूल्स के ऑप्शन को क्लिक करना और यहाँ पर कर्व का ऑप्शन आता है, तो इस कर्व के ऑप्शन को क्लिक करना और इसे जो है हल्का सा नीचे साइड करना, जिससे कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा। अब ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो इस राइट का आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे कि ये डन हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर साइड में चले जाना है, साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, तो इस ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना है और अपने इमेज को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना और अपने इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है पहले से रिमूवेड नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पर साइड में एक इरेज का आइकन दिख रहा होगा, तो ये वाला, तो इसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में भी है इरेज का आइकन, इरेज भी लिखा है, उसे क्लिक करना। यहाँ पर इसके हार्डनेस को फुल कर देना और कैपेसिटी को भी पूरा फुल कर देना और साइज को अपने हिसाब से रखना। और कुछ इस टाइप से मैनुअली अपने हाथ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो मैं जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर लूँगा और वीडियो को कट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट का आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि ये जो है डन हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, इधर उधर छोटा बड़ा करके। तो कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद इसे जो है डन करना है। तो डन करना है तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो इस राइट के आइकन को जो है क्लिक कर देना है और इस इमेज को जो है डन कर देना है। अब यहाँ पर फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, तो साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, तो इस ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना और कुछ पीएनजी इमेज मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इन पीएनजी इमेज को जो है ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना और ये वाले पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना, जिससे कि ऑटोमेटिक जो है फिट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से बड़ा करना, तो ये हो गया। अब जो है साइड को क्लिक करना है, तो यहाँ पर फोटो के बगल में साइड में क्लिक करना, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ जाता है, देख रहे होगे ये वाला ऐड का ऑप्शन। तो इसे जो है क्लिक करना है और यहाँ पर एक फायर पीएनजी इमेज भी मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो इसे जो है ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसे भी हल्का सा कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे, यानी कि अच्छे से फिट कर लेंगे, ऐसे इमेज के साइज में बड़ा कर देना। और यहाँ पर बड़ा करने के बाद साइड में चले जाना है। साइड में एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लिखा होगा ब्लेंड लिखा होगा, तो साइड में ऐसे स्क्रॉल करना और यहाँ पर ब्लेंड लिखा है, तो इसे जो है क्लिक करना और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से स्क्रीन को करना है, दूसरे नंबर पर होता है, तो स्क्रीन को कर देना और यहाँ पर साइड को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इमेज के साइड को क्लिक करना, यहाँ पर फिर से जो है ऐड के ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना फिर से और एक पीएनजी मिल जाएगा, इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे भी ऐड कर लेना। तो कुछ इस टाइप से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी ऐड कर लेता हूँ और इसे भी ऐसे बड़ा कर लेता हूँ इमेज के साइज में पूरा। तो कुछ इस टाइप से बड़ा कर लूँगा। अब यहाँ पर फिर से जो है साइड में क्लिक करूँगा ऐसे और फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन में चले जाऊँगा। फिर से जो है फायर पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लूँगा, ये दूसरा फायर पीएनजी इमेज है, इसे भी ऐड कर लेना और इसे भी कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना इमेज के साइज में। और यहाँ पर फिर से साइड में चलेंगे ब्लेंडिंग वाले मोड में, तो यहाँ पर ब्लेंड लिखा होता है, उसे क्लिक करना और यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्क्रीन वाला ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना, जिससे कि ब्लैक पार्ट जो है हट जाता है। तो कुछ इस टाइप से कर सकते हो, बहुत ही ईजी है एडिटिंग करना। इतने एडिट करने के बाद अब जो है इस इमेज को डन करना है। तो डन करने के लिए ऊपर में राइट का आइकन को क्लिक करते हैं, तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर देना और इस इमेज को जो है डन कर लेना। अब यहाँ पर फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है और फायर पीएनजी इमेज सब ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना और ये वाले पीएनजी इमेज को सबसे पहले तो ऐड कर लेना और ऐसे बड़ा कर लेना और नीचे साइड में कुछ इस टाइप से रख लेना। तो अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर साइड में फिर से ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाना और स्क्रीन कर देना इसे भी और अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर साइड में यहाँ पर इरेज वाले आइकन को क्लिक कर देना और नीचे वाले इरेज को भी क्लिक करना। हार्डनेस को कुछ इस टाइप से कम रखना हो, कैपेसिटी को भी कुछ इस टाइप से कम रखना, साइज को अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से हल्का हल्का रिमूव कर लेना जिससे कि अच्छा लगे।
तो यहाँ पर रिमूव करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक करना और इसे भी डन कर लेंगे। यहाँ पर साइड को क्लिक करना, साइड को क्लिक करने से ऐड वाला ऑप्शन आता है, तो ऐड को क्लिक कर देना और ये वाली पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसे भी इमेज के साइज में बड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर इसे भी जो है ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर देंगे, तो ब्लेंड में चले जाना। ब्लेंड में जाने के बाद इसे दूसरे नंबर पर स्क्रीन होता है उसे क्लिक कर देना, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसे डन करने के लिए ऊपर में राइट का आइकन को क्लिक करना और यहाँ पर इसे सेव करना है अपने गैलरी में। तो गैलरी में सेव करने के लिए ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे में होता है ड्रॉ का ऑप्शन, तो यहाँ पर नीचे में खोज लेते हैं। तो ये रहा ड्रॉ का ऑप्शन, इसे क्लिक करना और एक बार ड्रॉ का ऑप्शन आएगा उसे भी क्लिक कर लेना और यहाँ पर साइड में ऊपर में चले जाना है, 3 डॉट को क्लिक करना है और सेव इमेज का आइकॉन आएगा उसे क्लिक कर देना और अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना और इसी इमेज को शेयर कर देना। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है, हाईलाइट को कम कर लेना है और शैडो को भी कम कर लूँगा और वाइट को भी कम कर लूँगा। अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे अपना पिक है वैसे, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाना है, टिंट को हल्का सा बढ़ाना है और यहाँ पर वाइब्रेंस को भी मैं बढ़ा दूँगा और यहाँ पर मिक्स वाले ऑप्शन में चले जाऊँगा। ऊपर में ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना, सबसे पहले ऑरेंज कलर में जाना। यहाँ पर इस ऑरेंज कलर का सैचुरेशन कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो यहाँ पर सैचुरेशन को हल्का सा कम करूँगा जिससे कि फेस का कलर वाइट हो। और यहाँ पर और ज़्यादा वाइट करने के लिए लुमिनेंस को जो है बढ़ा देना जिससे कि फेस का कलर और जो है वाइट हो जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर राइट के आइकन को, डन के आइकन को क्लिक कर दिया और यहाँ पर विग्नेट वाले ऑप्शन में जाके क्लियरिटी को बढ़ा दिया और विग्नेट को जो है माइनस में कर देंगे जिससे कि ब्लैक विग्नेट क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर फेदर को भी बढ़ा दूंगा और स्मूथ वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा लेंगे और नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे और कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे। और इस इमेज को देख सकते हो बिफोर एंड ये रहा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर। तो इस टाइप से लाइटरूम में हल्का सा एडिट कर सकते हो। इसे सेव करना चाहते हो तो ऊपर में शेयर का आइकॉन है उसे क्लिक करना और सेव टू डिवाइस का ऑप्शन आता है उसे क्लिक करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर 2 वीडियो और दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक क्लिक करके देख सकते हो, तो देख लो।